कराची में 2-3 दिन से शदीद गर्मी हब्स था। कल बारिश हुई और एक खुशगवार तब्दीली हुई। बहुत गर्मी, वैसे लाहौर में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ, लेकिन वहाँ बारिश वगैरह हो जाती होती है ना, तो हमारी तो ऐसी थी कि समझ भी नहीं आ रही थी कि अब इसका तोड़ क्या होगा, क्या रिलीफ होगी, लेकिन फिर रिलीफ भी हो गई। गरज चमक के साथ बारिश हुई, बिजली भी नजर आई, लेकिन अक्रॉस द सिटी हर जगह बारिश नहीं हुई। एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब आज की क्या फोरकास्ट है और कल और परसों क्या सीन रहेगा, यह आप जान लेते हैं। फिर बिल्कुल जान लेते हैं। और अंजुम नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि हु ऑलवेज हेल्प्स अस नेविगेट द वेदर, डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसमियात। अंजुम साहब, एक्सपेक्टेड थी ये बात, और हम एक्चुअली देख रहे थे फोरकास्ट वगैरह, पता था कि थोड़ी बहुत बारिश हो जानी है, बट हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू लास्ट, ये भी एक सवाल है, क्योंकि आज हमें बड़ा बैक टू नॉर्मल सनी सा डे लग रहा है, क्लियर स्काइज है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सनी स्काइज तो कल सुबह भी थे और फिर आपने देखा कि तकरीबन 12 बजे के बाद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होनी शुरू हुई। पहले शहर के मगरिबी इलाकों में हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम तक तकरीबन शहर के जनूबी और वस्ती इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। ताहम जो शुमारी इलाके हैं उनमें बारिश का इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। बेसिकली हवा का एक कम दबाव, जिसको हम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कहते हैं, वो इंडियन गुजरात, सौराष्ट्र और उससे मुल्हिका नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में मौजूद है। इस बात की तवक्को थी कि ये सिलसिला आज अरेबियन सी में मर्ज हो जाएगा, ताहम गुज़िश्ता 12 घंटों में उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो रही, तो स्टिल ये अभी उसी जगह पर मौजूद है और इस बात की तवक्को है कि आने वाले 8 से 10 घंटों में ये बहरे अरब में दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद ये अपनी एक स्टेज को बढ़ाकर डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करेगा और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब होगी। ताहम इसी सिस्टम की वजह से इस बात की तवक्को है कि आज भी दोपहर के बाद कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। मतलब कल जो बारिश हुई थी अंजुम साहब, उसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? वो हल्की बारिश आपको लगी, और कंसिडरिंग कि पूरे शहर में तो चलो इस तरह नहीं हुई, जगहों जगहों पे हुई है, कहीं तेज कहीं कम, तो आप उसको क्या लेबल करेंगे? देखें जी, ये कल वाली बारिश जो है वो मॉडरेट थी। जैसे कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे 33 मिलीमीटर बारिश हुई, तो 33 जो है वो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी में आती है। अच्छा, अब आज शाम में या दोपहर के बाद जो बारिश होगी वो मॉडरेट होगी या लाइट रेन होगी? और हमारा जो टेलीफोन की फोरकास्ट है वो तो कल यानी कि थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे को भी बारिश दिखा रही है। सो कल और परसों की क्या सूरत हाल रहेगी? देखें, आज की अगर हम बात करते हैं तो आज बारिश की इंटेंसिटी एज कंपैरेटिवली कल के थोड़ी सी कम होगी, ताहम चंद मुकामात पर मॉडरेट बारिश भी हो सकती है। और सिस्टम जो ये मैं बता रहा हूँ आपको बहरे अरब में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये लग रहा है कि थोड़े से दिन जो है वो हमारे नेबर में स्टे करेगा, जिसकी वजह से इस बात की तवक्को है कि आने वाले 2 रोज के दौरान भी कराची में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अंजुम साहब, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं और आपकी बातों से हमें समझ आ गया है, दिस इज नॉट मॉनसून, मॉनसून इटसेल्फ इज ओवर। ये एक और सिस्टम है जो लो लाइन प्रेशर है, जिसका आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इज दैट राइट? जी बिल्कुल, ये पोस्ट मॉनसून कहलाता है। जैसे प्री मॉनसून होता है, पोस्ट मॉनसून होता है। प्री मॉनसून में भी जो है इसी तरह डिप्रेशन और साइक्लोन्स बनते हैं। इसी तरह पोस्ट मॉनसून जो होता है वो सितंबर के एंड से लेकर नवंबर के मिड तक होता है, जिसमें जो है वो कोई अगर ट्रॉपिकल एक्टिविटी अरेबियन सी में होती है तो उसकी वजह से जो हमारी कोस्टल बेल्ट या सिंध में जो है वो बारिश हो जाती है। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताइएगा कि इन बारिशों से पहले शदीद गर्मी थी कराची में। चलिए, समुद्री हवाएं बंद होना एक फिनोमेना, लेकिन टेम्परेचर्स भी बहुत राइज कर गए थे। तो इन बारिशों के बाद क्या टेम्परेचर, क्योंकि अक्टूबर यूजुअली गर्म ही होता है, मतलब कराची अक्टूबर इज़ अनदर मई जून, सो वो रिवायती तौर पर जितना गर्म होता है उतना ही गर्म होगा या कुछ बेहतर होगा इस दफ़ा? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिस्टम जब तक है, कुछ बारिश का सिलसिला है, तो थोड़े से टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहेंगे। ताहम मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 40 डिग्री इज़ नॉर्मल इन अक्टूबर इन कराची, तो हमें आने वाले दिनों में इस बात की तैयारी रखनी चाहिए कि हमें गर्मी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि कराची में मलीर एरिया में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, ये बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत जो है वो 3.2 ऑन द रिक्टर स्केल है, गहराई 10 किलोमीटर है, विच इज़ नॉट अ लॉट। इनफैक्ट ये महकमा मौसमियात ही बता रहे हैं। एक बात बताऊँ मैं आपको, जेन्युइनली आई फेल्ट
here as well. I was sitting and I made sure कि मलीर हमारे स्टूडियो से बहुत दूर है, आपको बता दें बहुत दूर है, बट आई डोंट नो कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ तक महसूस किए गए हैं, लेकिन अगर सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई है तो ज़्यादा गहराई तो नहीं है। अंजुम साहब जी बिल्कुल गहराई नहीं है, ताहम इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम है, 3 समथिंग जो है वो एक आप नॉर्मल कह लें, और 3 से नीचे तो जलजले इतने ज़्यादा आते हैं कि जिनको हम शुमार भी नहीं करते। 2.5 के जलजले तो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा 3 से ज़रा सा ऊपर हुआ तो फेल्ट हुआ। और ये हमारी जो कुरंगी क्या कहते हैं, कुरंगी की फॉल्ट लाइन है, ये पिछले दिनों से आपने देखा काफ़ी एक्टिव है, तो इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब अंजुम साहब, सो इसके बाद मतलब 2-3 रोज़ के बाद वही ऑन एवरेज कराची में शदीद गर्मी पड़ेगी थ्रू आउट द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड टेम्परेचर मतलब बाकी मुल्क में जब सर्दी की नवीद होती है ना और सर्दी के लिए रातें बदलना शुरू हो जाती हैं, मौसम बदलना शुरू हो जाती है और हम शदीद गर्मी में तप रहे होते हैं तो अजीब सा महसूस होता है। हमारे यहाँ मौसम कब तब्दील होगा, और ये जो एल नीनो इफेक्ट के तहत इस मरतबा एक्सट्रीम विंटर्स बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, इज दैट राइट? देखें, मैं आपको ये बताता चलूं कि शॉर्ट टर्म के लिए लानीना जो है वो डेवलप हुआ है, लेकिन वो भी उसकी इंटेंसिटी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर के विंटर में भी लानीना था, और आपने देखा कि लास्ट ईयर के विंटर भी कोई इतने ज़्यादा हार्श नहीं थे। ताहम लानीना में जो है हमारी विंटर की जो रेनफॉल और स्नोफॉल है वो सप्रेस हो जाती है, तो सेम फिनोमिना कुछ इस साल भी नज़र आ रहा है। और इस बात की भी तवक्को है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ के जो दर्जे हरारत हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। एक दफ़ा फिर ज़रा बारिशों पे हम वापस आ रहे हैं, और सिंध में भी मतलब हम कराची पे तो बात कर ही ली कि यहाँ बारिश हुई, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। अदरवाइज सिंध में कहाँ बारिश हुई है ये बता दें, और फोरकास्ट भी दे दें आज बाकी शहरों की, बाकी इलाकों की। देखें जी, बदीन ठट्ठा में हल्की बारिश हुई, उसके बाद जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छी बारिश हुई, हैदराबाद में बारिश हुई है, हैदराबाद से मुलिका, मटियारी, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, फिर आगे चलें तो शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, और इससे मुल्हिका इलाकों में जो है बारिश हुई है। ताहम आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी तकरीबन इन्हीं इलाकों में, तकरीबन आप शहीद बेनज़ीराबाद या सांगड़ को छोड़ दें तो हैदराबाद और उससे मुल्हिका इलाकों में आज भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम साहब, थैंक यू फॉर ऑल दैट इंफॉर्मेशन। नॉट एल नीनो, ला नीना।